वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 ठीक है साइंस का प्रिपरेशन जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट जो जारी किए थे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, आज उसका पूरा क्या करेंगे, साइंस का ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि ग्रुप में जब हम क्या किए थे, मॉडल सेट जब अपलोड किए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था और कमेंट आ रहा था, सर इसका आंसर की बताइए। तो हम सोचे क्योंकि लिख के आपको आंसर की देंगे तो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ही लाभ मिल पाएगा। मेरा ये लक्ष्य है कि आप लोगों के अलावा और भी जो स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन माध्यम से क्या करते हैं, अपनी स्टडी को बेहतर करना चाह रहे हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी ठीक है हम डायरेक्ट क्या सोचे, वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, जिससे क्या हो आपको भी लाभ मिले, खासकर जो मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं उनको भी लाभ मिल जाए। ठीक है, दोनों स्टूडेंट को क्या मिले, एक साथ लाभ मिल जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए, ये कदम उठाए हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड क्या किया है, एक मॉडल सेट जारी किया है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, आपका टेस्ट सीरीज देखना है। मतलब पूरा साल में जो आप जो प्रिपरेशन किए हैं, ठीक है, पूरे साल में आप क्या प्रिपरेशन किए, मॉडल सेट जारी किया जाता है जिससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कितना क्या करेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कि ठीक है, कितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, ये सभी क्या है आपके मॉडल सेट में दिए हुए रहते हैं, जिससे आपका क्या हो, अनुभव हो जाए। ठीक है, किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मॉडल सेट जारी किया जाता है। ठीक है, और मॉडल सेट ये होता है कि आप लोग जितना पढ़ें आपको खुद से आंसर दिया जाता है। लेकिन आप लोग को भी पता है, क्योंकि कोविड-19 में आप लोग का पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, चिंता नहीं करना, सभी का आंसर हम क्या करेंगे, आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए, इसमें आप लोगों को 110 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से हम क्या करते हैं 50 बताते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम में इसका क्या करना है, 50 ही देना है। ठीक है, आपको 40 सवाल का ही किन्हीं क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, बिहार बोर्ड बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, ठीक है, 110% एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर बताते चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आज आप लोग का सोशल साइंस का भी क्या होंगे, क्लास 10 का भी आएगा और क्लास 12 का भी फिजिक्स का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव का क्या होगा, बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट जारी किया उसका प्रिपरेशन करवा देंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन मेरे चैनल पे पहले ही करवा दिया गया था। जो ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन आपको करवाया गया था, अगर आप जो स्टूडेंट वीडियो देखा होगा, मॉडल सेट अगर देखा होगा, तो उनसे वो सभी सवाल क्या होंगे, डील हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगा भाई। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कीजिए तो किसी एक चैनल पे कीजिए या नहीं तो किसी एक क्लास में कीजिए। ठीक है, कभी इस चैनल पे किए, कभी उस चैनल पे चले गए, कभी उस चैनल पे चल गए, जिससे आपका क्या होता है, माइंड भटकता है। ठीक है, माइंड आपका क्या होता है, डिप्रेशन में जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करता है, आप सोच में पढ़ते, अरे यार कहाँ पढ़े कहाँ पढ़े कहाँ पढ़े, करते करते आपका एग्ज़ाम आ जाता है। वैसा नहीं करना है, किसी एक चैनल पे अस्थायी रूप से आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, माइंड को सही रखिए। अब आप लोग का मुश्किल से 1 मंथ बचा है, आप लोग को 1 मंथ नहीं लेके चलना है, आपको ये चलना है 3 से 4 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम है, उस तरह से आप लोग को क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ले आ पाइएगा, नहीं तो नहीं ले आ पाइएगा। ठीक है, कोशिश ये करना है कि पूरा जितना भी वीडियो अपलोड किया जाता है वो सभी पढ़ना है। और चिंता मत कीजिए, पीडीएफ भी क्या होंगे, आप लोग को मिल जाएंगे 15 जनवरी के बाद, पीडीएफ बन रहे हैं, चिंता नहीं करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं साइंस का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में इसका बता दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का क्या होता है, ऋणात्मक फोकस दूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। आपको पता होगा कि फोकस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला F/R/2 होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की आधी होती है। ये बात आप लोग को फार्मूला में बताया गया था और इस पे नोमेरिकल थे, ऑब्जेक्टिव में इसमें भी डील किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होंगे। ठीक है, F/R/2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सभी का आंसर आप लोग को पहले करवा दिया गया था।
ठीक है। तो चलिए, जब बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी किए तो उसका भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। आपको पता होगा, समान जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको देखने के लिए, ठीक है, जो दृष्टि दोष होता है, न्यूनतम दूरी कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में भी बार बार आते हैं, ठीक है। वीवीआई सवाल है, देखिए मॉडल सेट में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल होता है। क्योंकि प्रिज्म जो होता है, जब ये पढ़िएगा, श्वेत प्रकाश, जब प्रिज्म जो होता है वहां से क्या होते हैं, जब सूर्य के प्रकाश जब क्या होते हैं, वर्ण का विक्षेपण होता है, यहाँ से क्या होते हैं, 7 कलर क्या होते हैं, निकलते हैं। याद रखिए, सर आपको पढ़ाए होंगे, मेरे चैनल पे ये नहीं पढ़ाया गया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे तो इसके बारे में पता होगा, ठीक है। कलर का निर्माण होता है प्रिज्म से होके, ठीक है। सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है? लाल का होता है, रेड रंग का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। अब देखिए, ये भी सवाल हम जो ऑब्जेक्टिव जो करवाए थे, वीवीआई सवाल, उसमें करवा दिया गया है फिजिक्स में, ठीक है। मानव आंख की जो रेटिना के द्वारा जो बनाई गई छवि होता है वो कैसा होता है? छवि छवि जो होता है मतलब दिखाई कैसा पड़ता है, किस तरह का क्या होता है, प्रतीत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए, आकाश का रंग जो नीला होता है किस कारण से प्रतीत होता है? ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीवीआई सवाल है, एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी के कारण क्या होता है, आकाश का जो रंग जो ऊपर जो देखते होंगे वो नीला दिखाई पड़ता है। कभी गौर करते हो, आकाश आसमान नीला क्यों होता है? यही क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी भी सवाल को मिस नहीं करना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। और जितना भी वीडियो अभी आ रहा है आप लोग को, 10th हो जाए या 12th के स्टूडेंट हो जाए, ठीक है, सभी का आ रहा है, सभी को क्या करना है, क्लास का वीडियो देखना है, पर डे क्या करना है, क्लास को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। और चिंता मत करना है, सभी को क्या होंगे, अच्छे नंबर आएंगे मेरे चैनल। सिर्फ धैर्य से कह दीजिए, आराम से बस क्लास ज्वाइन कीजिए और आराम से क्लास कीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है, बार बार हम कह रहे हैं। आज अगर आप पढ़िएगा, आज का टाइम क्या है, आप ही का है, उसके बाद आप खेलिएगा ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा दिखाई पड़ता है? इसका 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अवतल दर्पण पे क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ऑब्जेक्टिव में इसका डिस्कशन कर दिया गया था, ये भी वीवीआई सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त है? ठीक है, निकट जो दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए उपयुक्त कौन सा लेंस होता है? ठीक है, जो मानव जो होता है उसको निकट दृष्टि दोष में दिखाई थोड़ा कम पड़ता है तो उन्हें क्या होता है, चश्मा या लेंस लगवाया जाता है रेटिना पे। ठीक है, तो हम कौन सा लेंस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो जानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ठीक है, कौन सा जो उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसकी प्रेजेंट को स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किस द्वारा प्रतिपादित किया था? ठीक है, अब कह रहा है दाएं हाथ के जो अंगूठा के जो नियम
को किसने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। उन हस्तियां का नाम बताना जो दाएं हाथ के क्या किए थे, अंगूठे का प्रतिपादित किए थे। ये भी हम जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे कर चुके होंगे, ये ऑब्जेक्टिव कर चुका है, ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव डील भी कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन यही है ना, देखिए मेरे चैनल का जितना भी किए होंगे होंगे ना क्लास, उनसे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव डील होगा, वो बिहार बोर्ड का हो या आपका क्या हो, एग्जाम का हो, क्वेश्चन हो, वो सभी आपसे डील होगा। टोटल आपको आज जो क्लास कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे मेरे ग्रुप में, जो पर्सनल जो मेरे क्लास का ग्रुप है, वो कमेंट कर रहे थे, सर जो इतना भी आप सर एग्जाम ले रहे, टेस्ट भी ले रहे थे ना ग्रुप में, टेस्ट ले रहे सर, ये सभी सवाल आएंगे एग्जाम में। देखिए आप जो मॉडल सेट जारी किया, आपको विश्वास हो रहा है ना, क्योंकि जितना भी हम क्लास करवा दिए गए हैं उससे ही सवाल क्या हो रहे हैं, आपके मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फेल्मिंग ने क्या किए थे, इस दाएं हाथ के नियम का क्या किए थे, प्रतिपादित किए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? आपको पता होगा किस संयोजन द्वारा क्या होते हैं, प्रतिरोध का मात्रक बढ़ता है। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये सवाल थोड़ा हट के आ गया, ठीक है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, श्रेणी क्रम का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए चुंबकीय बल की रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय जो बल का जो रेखा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, ठीक है, प्रकृति में उसका कैसा प्रतीत होता है वो देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काल्पनिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये भी सवाल आप लोग को हमारे ऑब्जेक्टिव में करवा दिया गया था। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 किलोवाट किसके घंटा के बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसके बराबर होते हैं? 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। चलिए जूल में होगा तो कितने होंगे? 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौर्य ऊर्जा। जो नवीकरणीय ऊर्जा जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? सौर्य ऊर्जा से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? आपको पता होगा कि इसके बारे में भी ऑब्जेक्टिव में हम विस्तार से डिफिनेशन के साथ आप लोग को बताए थे। अपसारी लेंस किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, और अपसारी लेंस किसके अंतर्गत आता है, ये सभी क्या किए थे, अपचारी और अपसारी दोनों के बारे में डिफिनेशन के साथ क्या किए थे, बता दिए गए थे। जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे तो उनसे नहीं बनेगा, तो ठीक है। चलिए नहीं बनेगा, आपको घबराना नहीं है, उसका आंसर हम क्या करेंगे, आपके इस क्लास में आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस जो होता है अपसारी लेंस के अंतर्गत आता है, और अभिसारी जो लेंस होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, उत्तल लेंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। दोनों सवाल हो गया, क्लियर हो गया। आप कुछ कहेंगे सर डिफिनेशन भी बता दीजिए, वो संभव नहीं है, आप लोग क्या कीजिए ऑब्जेक्टिव देखिए, ठीक है, मेरे चैनल पे उसका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, ठीक है, प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है वो कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा लाल भी है। देखिए अब देखिए आपको बताए थे ना, अभी जस्ट बताए थे ऊपर में, देखिए जो स्टूडेंट ध्यान दिए होंगे पता होगा। देखिए ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, यहाँ क्या सूर्य की जो प्रकाश आती है इससे कौन कौन सा रंग क्या होते हैं, निकलते होते हैं। लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, और क्या होगा, और भी होते हैं, रंग होते हैं, ठीक है, 7 प्रकार के क्या होते हैं, रंग निकलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राथमिक वर्ण कौन से हैं, यहाँ पे सभी होंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन डी होंगे, ठीक है। अब बस अब इसमें सो नहीं पूछ रहा है ना किस रंग की प्रकृति कम होती है, अधिक होती है, ठीक है, लेकिन सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है, आगे पढ़ चुके थे।
क्वेश्चन देखिए घुमा घुमा के आपको बोर्ड देगा, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि जो आपको क्या किए बोर्ड मॉडल, जो बिहार बोर्ड जो जितना क्या किए मॉडल सेट जो आपको दिए हैं यही सवाल आपके एग्जाम में होगा, ये संभव नहीं है, ठीक है। आपको इस टाइप का ही क्या होंगे सवाल एग्जाम में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन यही होगा लेकिन घुमा दिया जाएगा। जैसे देखिए जैसे था ना प्रकाश के प्रिज्म से संबंधित था, वर्ण से संबंधित था, अब हो सकता है दूसरा जैसे रीड के बारे में जान गए, ठीक है, कितने वर्ण के प्रकृति होते हैं ये हो गए। अब पूरे रंग के बारे में जानिए, आपको हो सकता है नीला रंग के बारे में पूछ देगा, इसकी कैसी प्रदर्शित होती है प्रिज्म के माध्यम से, ये बढ़ता है घटता है अधिक दिखाई पड़ता है, ये सभी होंगे, ठीक है। ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा तब होगा आपकी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है। जो नेत्र होता है उसका रंगीन जो भाग कौन सा होता है, ठीक है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्निया जो होता है रंगीन भाग होता है, ठीक है, रंगहीन भाग होता है। चलिए अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 19। 1 HP बराबर होता है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये सवाल बार बार आता है ना के बराबर, सोचिए हर बार ये आ जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा 1 HP बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा या फर्स्ट सीटिंग में आए या सेकंड सीटिंग में आए, लेकिन ये सवाल आता है हर साल, हर बार क्वेश्चन देखते हैं ना। अब प्रीवियस ईयर का देखिए फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग का देखिए, किसी ना किसी एक शिफ्ट में क्या होता है ये सवाल आता है, मोस्ट BBI सवाल है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 746 वाट के बराबर होता है 1 HP, ठीक है, 1 HP। चलिए नेक्स्ट वाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग लेंस ग्लास होता है, ठीक है। विशालक जो शीशा होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो कैसा होता है, ठीक है, किस उत्तल लेंस के द्वारा बनाया होता है, ठीक है, ठीक है, किस लेंस के द्वारा बना हुआ होता है, वो उत्तल होगा या अवतल होगा, ठीक है, या उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा, ठीक है, क्या लेंस में होगा, ठीक है, वो देखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मैग्नीफाइंग जो लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है, ठीक है। जो कण होंगे वो किस चीज में क्या करेंगे गति करेंगे, ठीक है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन में गति करेंगे। आप देखिए विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है वो क्या होते हैं, कौन सा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ना, करंट क्या होते हैं प्रवाहित होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये भी मेरे ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, आप देखिए ये भी सवाल आपको बताया गया है, एम्पियर मात्रक और जो घंटा होता है वो किसका SI मात्रक है वो बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आवेश का क्या होता है एम्पियर घंटा होता है SI मात्रक। चलिए 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है इसका SI मात्रक, ठीक है। वाट का SI मात्रक क्या होगा जूल प्रति सेकंड। चलिए 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा का मात्रक है। अब देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो वो तब बढ़िया से पढ़ाई नहीं करते। भाई पढ़ाई करो क्योंकि ये सवाल बहुत ही इजी है, जो कि आपके क्या है प्रीवियस क्लास का है, ठीक है। ये सवाल बार बार आपका रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। हर क्लास फिर आप 11th में जाइएगा फिर यही आपको SI मात्रक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आप क्या कीजिएगा 12th में जाइएगा तो वही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसका डिफिनेशन फार्मूला सब कुछ विस्तार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वो क्या होंगे बड़े में हो जाएंगे, फिर आगे के क्लास में जाइएगा और बड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसमें 3 से 4 पेज पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे होता है कि, ठीक है। तो चलिए आपका पकड़ है ना 9 से बेस्ट करना पड़ेगा, तब आप है ना बढ़िया से साइंस समझ पाइएगा। जितना बेस्ट कीजिएगा ना उतना ज़्यादा पढ़ने में मजा आएगा साइंस। तो चलिए 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
25 देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है कौन सा गैस है? ठीक है, O2 है या NH3 है, ठीक है, या आपका क्या होगा CO2 है या N2O है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 24 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 25 है ना, 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग गैस में क्या होते हैं? आते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का गैस कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट वाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो शरीर में जो भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो जो पच जाता है, कभी आप जिक्र करते हैं भोजन जो पचता है किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? कभी आप जिक्र नहीं करते, टीचर से पूछिएगा इसके बारे में, लेकिन हम इसका राइट आंसर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अपचयन की क्रिया होता है। ठीक है, लेकिन ये बायोलॉजी का सवाल है, बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन में ही इसका क्या किया गया है? जिक्र कर दिया गया है। बढ़िया से पढ़े होंगे उनको इसका राइट आंसर पता होगा, अगर नहीं पता होगा, अगर भूल गए होंगे तो आज के क्लास में उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको क्या होंगे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, तभी हम क्या करेंगे आपको नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका 50% जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसका प्रिपरेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तब आप लोग को जो हम नोट्स जो बनाए हुए हैं, ठीक है, 15 जनवरी के बाद जो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा तभी आप लोगों के पास मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 देखते हैं। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब वो अभिक्रिया होता है। ठीक है, जब जब काली चूना पे जब जल डाला जाता है वो तब वो अभिक्रिया होता है, वो कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? ठीक है, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्माक्षेपी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक जो क्रियाशील तत्व है, ठीक है, वो कौन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? ऑप्शन सी होंगे, AG क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल बार बार एग्जाम में आते हैं, एकदम VVI सवाल है। ठीक है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? देखिए ये सवाल घुमा दिया गया है, कभी आता था बार बार आता था, नीला लिटमस पेपर क्या करता है? लाल लिटमस पेपर में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, सवाल घुमा दिया गया है। तो इसका पीएच मान बताना है, तो इसका पीएच मान कितना होगा आपको पता होगा कि बताया जाता है अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। ठीक है, ये आते हैं, तो लाल लिटमस पेपर का मान कितना होगा? इसका 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 11 और 10। ठीक है, दोनों होते हैं। ठीक है, इसका 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A एवं B दोनों होंगे। ठीक है, इसका पीएच मान दोनों का बताना। देखिए लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसमें दो सवाल है। ठीक है, दोनों का पीएच मान बताना। लाल कहाँ से नीला हो रहा है? 11 से 10 के बीच में क्या होता है? नीला हो जाता है पीएच मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री का सवाल आ गया 31। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजन क्या होते हैं? बंधन होते हैं। एल्काइन जो कार्बन के जो बीच जो बंधन होता है सहसंयोजन, वो कितने बॉन्ड का होता है वो जानना है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 3 बॉन्ड का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 देखते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? एकदम VVI सवाल है, बार बार आपके एग्जाम में ये आते हैं और ये आपको सबको पता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, सबसे अधिक सोडियम लवण किसमें पाए जाते हैं वो बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साबुन में उच्च वर्ष के सोडियम लवण पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में क्या होते हैं? सोडियम लवण पाए जाते हैं, किसमें? साबुन में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम में ये भी आएगा, साबुन की त्रिज्या क्या होती है?
बढ़ती है, घटती है या परिवर्तित होती है, या ठीक है, या कोई नहीं। ठीक है, ये भी सवाल आता है क्लास 10th में, आपको बता दे रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव नहीं किए होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जब साबुन से आया बता दिए ये सवाल क्या होती है, उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। CHO अभिक्रिय मूलक को कहते हैं। ठीक है, CHO जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिय मूलक है। ठीक है, 34 का राइट आंसर देखते हैं, इसका होगा ऑप्शन ए, एल्डिहाइड क्या होते हैं, ये मूलक कहलाते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, एल्डिहाइड के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। आवर्त सारणी के किस आवर्त में दाएं से बाएं और जाने पर तत्व की क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, वो बताना है। यानी सवाल आपका ये कह रहा है, आवर्त जो सारणी होता है, आवर्त सारणी जो आप पढ़ते होंगे जिसमें तत्व के बारे में रहता है, ठीक है, पूरा क्या होता है केमिकल के बारे में रहता है, उसमें जो होते हैं आवर्त सारणी जब बाएं से दाएं और की ओर जब बढ़ते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होते हैं, वो बताना। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घटता है। ठीक है, जब बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे वो घटता है, और दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो वो बढ़ता है। देखिए दो सवाल आपका बन गया, यहाँ से कंफ्यूजन मत कीजिए। अब कभी ये नहीं कहिएगा सर आप पता है नहीं, देखिए कॉमन सेंस लगाइए। आपका सवाल यहाँ ये दे रहा है, कहीं हो सकता है एग्जाम में आपका क्या देगा, दाएं से बाएं की ओर जाने पर क्या होगा, तो वो बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36, निम्नलिखित तत्वों के कौन से अधातु गुण को क्या करते हैं, बढ़ते क्रम के अनुसार सजाइए। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुणों के अनुसार उसके बढ़ते क्रम में सजाइए। ठीक है, जो तत्व होता है उनको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, कैसे कैसे उनकी क्या होती पावर कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, उस तरह से आपको क्या करना है, क्या करना है, सजाना है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, पहले आएगा लिथियम, बेरियम, कार्बन, क्या आएंगे उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद फ्लोरीन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन किस प्रकार की धातु है वो बताना है। तो नीचे में आप देख रहे होंगे सिलिकॉन किस प्रकार की धातु है। 37, सिलिकॉन, सिलिकॉन जो होता है वो धातु जो है क्या है, एक उपधातु है। इसका राइट आंसर होगा 37 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम जो एक क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, और ये भी आएगा विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व में क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 देखते हैं। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, टेहरी बांध का निर्माण किस किस जगह किया गया ये, लेकिन आ गया जीके जीएस का सवाल दे दिया गया है उस तरह से। लेकिन आप क्या कीजिएगा, अब वो सवाल कर दिए गए हैं तो डैम से रिलेटेड है, ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में क्या होते हैं, टेहरी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं मारिएगा, क्या मारिएगा, उत्तराखंड मारिएगा, कंफ्यूजन मत कीजिए। राजस्थान भी नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाए रखते हैं। ठीक है, डुबा कर रखते हैं। देखिए ये भी सवाल हमारे ऑब्जेक्टिव में करवा दिया गया था, बताइए करवा दिया गया था नहीं करवा दिया गया था, और सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, केरोसिन में डुबाया जाता है वो धातु होता है सोडियम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरोसिन में जिस तत्व को डुबाया जाता है, ठीक है, जिस धातु को डुबाया जाता है वो क्या है, हमारे सोडियम है। ठीक है, और आज आपको क्या किए गए हैं, 14 सवाल का आंसर दे दिया गया है। ठीक है, 14 सवाल इसके नेक्स्ट डे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज आपको सोशल साइंस का भी क्या होंगे, सवाल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, एक बार में देखिए करवाएंगे संभव नहीं, देखिए थक गए इतना ही। ठीक है, फिर सोशल साइंस का भी करवाना है। ठीक है, थोड़ा रेस्ट करना है, अगर हो गया
तो आज ही अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक कीजिएगा जिससे मोटिवेशनल मिलता है, तभी आप लोग को वीडियो मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और जो मेरे चैनल के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो भी क्या कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके साथ साथ आपके छोटे भाई, आपके दोस्त साथी और आपके जो बिहार के जो और जो स्टूडेंट हैं उन सभी को लाभ मिल सके, ठीक है। तो वो सभी आप लोगों को ध्यान करना है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, एक सच्चे लक्ष्य को पकड़िए, ठीक है, सच्ची आदत को पकड़ते हुए चलिए। कुछ स्टूडेंट का ये मतलब होता है, चलो भाई हम पढ़े वो पढ़े ना पढ़े हमको उससे क्या है, लेकिन यही सोच आपकी गलत है। ये सोच के चलिए हमें भी पढ़ना है, ठीक है, औरों को पढ़वाना है, ठीक है, और मेरे हमें जो लाभ मिल रहा है उनको भी लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो आप लोग मदद कीजिएगा, मेरा काम हुआ आपको पढ़ाना, वो आपकी काम है दूसरे तक मेरे इस बात को फैलाना, ठीक है। तो हम जहाँ तक होगा हम वो कर रहे हैं, और क्या करना है, नोट्स एंड पीडीएफ के लिए नहीं घबराना है। जिनको नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो हमारे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर कमेंट करेंगे, ठीक है, आपको हमारे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या किए जाएंगे, सभी नोट्स एंड पीडीएफ क्या होंगे, क्लास 10th और 12th सभी का क्या होंगे, मिलेंगे। 8 वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, कॉमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास 12th में जो 8 हैं वो कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ आईएससी यानी साइंस वाले ही स्टूडेंट क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट ही क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ये बात याद रखेंगे। चलिए आज तब यहीं तक क्लास रहते हैं। जितना ज़्यादा इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा आंसर करवा दिया जाएगा। आज सोशल साइंस का भी शाम में आ जाएगा। चलिए, सोशल साइंस का भी शाम में आएगा, उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन घंटी को दबाइएगा, ठीक है। उसी के बाद आपको हर वीडियो का, मेरे द्वारा जितना भी वीडियो डाला जाएगा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, तब आप मेरे चैनल का हर वीडियो देख पाएंगे, ठीक है, क्लास कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन का भी क्लास करवाया जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन घंटी दबाइए, तभी आप तक वीडियो पहुँच पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है आप तक वीडियो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आपको